आदवर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। प्याज की कीमतों में कमी के कोई आसार नहीं, बारिश के सबब प्याज की फसलों को नुकसान। सिलसिला में 15 दिनों के अंदर 12,000 बैतुल खलाओं की तामीर। 2 अक्टूबर से कामों का आगाज। नागेंद्र हैदराबाद के मेयर बनने के ख्वाहां, टीआरएस में मशरूत शमूलियत की क़यास आराइयां। आलूदा पानी से आमदनी हासिल करने हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी का मंसूबा। और नागोल इलाके में पोलियो का टीका देने के बाद लड़की की मौत। डॉक्टर्स की टीम असबाब जानने की कोशिश में मसरूफ। और अब खबरें तफसील से। चंद माह से प्याज की कीमतें आसमान को छू रही हैं। फिलहाल इसमें कमी के कोई आसार भी दिखाई नहीं देते। 5 दिनों से हुई शदीद बारिश के सबब प्याज की नई फसलों को नुकसान पहुंचा है। ओहदेदारों ने कहा है कि तेलंगाना को अब प्याज की ज़रूरत की तकमील के लिए दरामद पर मुनसर होना पड़ेगा। रियासत के किसानों ने 40,000 हेक्टेयर पर प्याज की फसल तैयार की थी। ज़िले महबूब नगर में 12,000 हेक्टेयर अराजी पर प्याज की फसल बोई गई थी। ताहम हालिया बारिश के सबब 10,000 हेक्टेयर पर फैली प्याज की फसलों को नुकसान पहुंचा है। महकमे बागबानी के ओहदेदारों ने तौक़ो की कि इस खरीफ के सीजन में प्याज की खड़ी फसलें मुतासिर हो सकती हैं। अजला महबूब नगर, मेदक, वरंगल और खम्मम में 40,000 हेक्टेयर की प्याज की फसलें ज़राब आ गई हैं। तेलंगाना में प्याज की पैदावार में ज़िला महबूब नगर सर फहरिस्त है। इसके बाद ज़िले वरंगल और खम्मम का मुकाम है। इन नुकसानात की वजह से प्याज की कीमतों में कमी के कोई आसार नजर नहीं आते। तेलंगाना में सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए चीन के दौरे में मसरूफ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 7वें दिन चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में टिएनएनमेन स्क्वायर का मुआयना किया और आला ओहदेदारों से इसके बारे में तफसीलात हासिल की हैं। बाद-अज़ां उन्होंने तारीखी दीवार चीन का भी मुशाहिदा किया। वहां से वो शॉपिंग के लिए रवाना हो गए। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव चीन के दौरे पर हैं और वो हैदराबाद का नाम लिए बगैर किसी इजलास में भी अपनी तकरीर ख़त्म नहीं करते। चीन में हैदराबाद को आलमी तर्ज का शहर बनाने की जो तस्वीर वज़ीर आला पेश कर रहे हैं, यहाँ के हालात इसके बरक्स हैं। हालिया चंद दिनों की बारिश ने स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम के तहत किए गए कामों की खली खोलकर रख दी है। इस प्रोग्राम के तहत 200 करोड़ रुपए खर्च हुए। सड़कों की मरम्मत, कचरे की निकासी और सीवरेज सिस्टम को बेहतर बनाने के काम किए गए थे। 3 माह के अंदर ही हालत जूं की तू हो गई। 17 सितंबर तक शहर में बारिश की पेश ख्यासी के साथ शहर से ताल्लुक़ रखने वाले वज़रा सरकारी मिशनरी को मुतरक करते हुए अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। लेकिन क्या यह काम बुनियादी सतह पर हो रहा है, उसका जायजा लेना चाहिए। बारिश से शहर की बेशतर सड़कों में गड्ढे पड़ चुके, मैनहोल से पानी उबल रहा है, जगह जगह मिट्टी के तोदे पड़े हुए हैं, कचरे की निकासी तक बराबर नहीं हो पा रही है। हाल ही में हुई बारिश से आवाम को कुछ फायदा हो या ना हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर्स की तो चांदी हो गई है। 3 माह पहले स्वच्छ हैदराबाद के तहत सड़कों की जो मरम्मत की गई थी, उनको फिर से दोबारा करने का मौका मिल गया है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी आलूदा पानी को साफ करते हुए हुसैन सागर में बहाने के बजाय इसके इस्तेमाल में लाते हुए आमदनी हासिल करने का मंसूबा तैयार कर रही है। ज़राए के मुताबिक HMDA योमिया 1054 LED आलूदा पानी को साफ करती है, जिस पर 4 लाख रुपए खर्च होते हैं। इस पानी को इस्तेमाल में लाते हुए इसने आमदनी में इजाफे का मंसूबा तैयार किया है।
محکمہ ریلوے کے ڈپو کی صفائی کے لیے اتھارٹی 35 روپے فی 1000 لیٹر پانی سربراہ کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں مولا علی کے پاس ریلوے کلیننگ سینٹر سے حسین ساگر تک پائپ لائن نصب کرنے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ اس کے علاوہ صنعتی شعبے اور صفائی کے مراکز اور تعمیراتی کاموں کو بھی HMDA نے یہ پانی فراہم کرنے کا منصوبہ تیار کیا ہے۔ وہ پہلے ہی سنجیوہ پارک، لمبنی پارک، NTR پارک، جھاڑوں کے لیے پانی سربراہ کر رہی ہے۔ شہر حیدرآباد میں عوام کے بنیادی مسائل کی یکسوئی کے لیے ریاستی حکومت نے کیا کوئی ٹھوس اقدامات کیے ہیں یا پھر صرف GHMC الیکشن کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہی بڑے بڑے پروجیکٹس اور منصوبوں کو منظور کیا جا رہا ہے؟ شہریوں کو جو مسائل ہیں اس کی یکسوئی کے لیے کیا تجاویز ہیں اور حکومت کس طرح کے اقدامات کر رہی ہے؟ آئیے اس کا جائزہ لیں گے ہمارے نمائندے شمشد الدین فیروز کی اس رپورٹ کے ذریعے۔ عظیم تر بلدیہ حیدرآباد میں وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے 25 تا 30 ہزار کروڑ روپے کے ترقیاتی پروجیکٹ اور کاموں کے منصوبے تیار کیے ہیں۔ ان سب پر عمل آوری ہونے تک بلدی انتخابات کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ ان 15 مہینوں میں وزیر اعلیٰ نے عوام سے جو وعدے کیے ہیں ان میں کتنے وعدوں پر عمل ہوا اس کا جائزہ لینے کی ضرورت بھی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے تلنگانہ تحریک میں سرگرم رہنے والے طلباء اور ملازمین طبقے کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے۔ جن طلباء نے اپنی جان دے کر تلنگانہ حاصل کرنے میں اہم رول ادا کیا تھا وہ اب تک ملازمتوں کے حصول کے لیے بے چین نظر آتے ہیں۔ کانٹریکٹ ملازمین جنہوں نے اپنا مستقبل داؤ پر لگا کر تلنگانہ تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا وہ بھی وزیر اعلیٰ کی صرف تسلی کا شکار بنے ہوئے ہیں۔ حیدرآباد میں سوچھ حیدرآباد جیسے پروگرام شروع کیے گئے اور حیدرآباد کے غریب عوام کو 2 لاکھ پکے مکانات تعمیر کرنے کا وعدہ کیا گیا، لیکن اس سمت بھی کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی۔ ایسے میں وزیر اعلیٰ کس ایجنڈے کی بنیاد پر عوام سے بلدی الیکشن کے لیے ووٹ مانگیں گے، اس کا محاسبہ وزیر اعلیٰ کو خود کرنا چاہیے۔ شہر کے عوام کو بارش نہ ہو تو پینے کے پانی کی مشکل، بارش ہو تو پانی جمع ہونے کی شکایت اور عام زندگی مفلوج۔ ذخائر آب کی سطح کی کمی کی وجہ سے شہر میں 1 دن کے وقفے کے بجائے 3 تا 4 دن کے وقفے سے پانی سربراہ کیا جا رہا ہے۔ چند دن کی بارش نے عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کے سیوریج سسٹم کی صورتحال کو عوام کے سامنے لا دیا ہے۔ حکومت نے پینے کے پانی کے مسئلے کو ختم کرنے کے لیے شہر کے جنوب اور شمال میں نئے ذخائر آب تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس پر عمل کرنے کے بجائے اگر وزیر اعلیٰ واٹر بورڈ کی جانب سے پینے کے پانی کی سربراہی کو مؤثر بنانے کے لیے پیش کی گئی تجویز پر اگر غور کریں تو عوام کو بہت فائدہ ہوگا۔ واٹر بورڈ نے شہر میں پینے کے پانی کے مسائل کی یکسوئی کے لیے 7245 کروڑ کے پروجیکٹ کی حکومت کو تجویز دی ہے، جس سے شہر میں پینے کے پانی کی سربراہی کو مؤثر بنایا جا سکتا ہے۔ 1200 کروڑ روپے سے سونگشیلا پروجیکٹ کے پاس پمپ ہاؤس کی تعمیر، 3195 کروڑ روپے سے منسپالٹیز میں سٹوریج ریزروائر، فیڈرل مائنز اور ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک قائم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آؤٹر رنگ روڈ علاقے میں ایک علاقے سے دوسرے علاقے کو پینے کا پانی فراہم کرنے کے لیے 2860 کروڑ روپے کی لاگت سے رنگ مینز قائم کرنے کی بھی تجویز دی گئی ہے، جس سے پینے کا پانی کا مسئلہ کافی حد تک ختم ہو سکتا ہے۔ اس طرح شدید بارش سے سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے سڑکیں خراب ہو رہی ہیں اور عوام کو جو مشکلات پیش آ رہی ہیں اس کو دور کرنے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کرتے ہوئے فلائی اوور اور بریجز تعمیر کرنے سے قبل اہم علاقوں میں سیوریج سسٹم کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح نواحی علاقوں میں سیوریج سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے 2866 کروڑ روپے کی تخمینہ رپورٹ حکومت کے حوالے کی گئی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ ان تجاویز کا بغور جائزہ لیتے ہوئے ان پر فوری عمل کرے تاکہ آئندہ سال بارش کے موسم تک عوام کو کچھ حد تک راحت مل سکے۔ جہاں تک واٹر بورڈ کی معاشی حالت کا سوال ہے، آمدنی اٹھنی خرچہ روپیہ جیسی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ واٹر بورڈ کو ہر ماہ صارفین کے ذریعے 101 کروڑ روپے بطور بلز حاصل ہوتے ہیں۔ عملے کی تنخواہ، برقی اور دیگر ضروریات کے لیے 103 کروڑ روپے خرچ ہو رہے ہیں۔ اس طرح ہر ماہ واٹر بورڈ پر 2 کروڑ کا اضافی بوجھ ہو رہا ہے۔ جاریہ سال محکمہ برقی کو واٹر بورڈ 37 کروڑ روپے کے باقیہ جات ادا کرنا ہے۔ ماضی میں بھی برقی کے باقیہ جات کے لیے واٹر بورڈ کو بینک سے 200 کروڑ روپے قرض لینا پڑا تھا۔ شہر میں 8,34,200
86 पानी के कनेक्शंस हैं और नए कनेक्शंस के लिए 2,72,983 दरखास्तें ज़ेर इल्तिवा हैं। पानी की सरबराही का जायज़ा लें तो शहर के अवाम के लिए यौमिया 439 MGD पानी सरबराह किया जाना चाहिए, लेकिन तलब और रसद में काफ़ी फ़र्क है और यौमिया 365 MGD पानी सरबराह किया जा रहा है। उस्मान सागर से 5 MGD, हिमायत सागर से 15, सिंगूर से 75, मांजरा से 45, कृष्णा पहले और दूसरे मरहले से 180, कृष्णा के तीसरे मरहले से 45 MGD पानी सरबराह किया जा रहा है। कृष्णा के तीसरे मरहले से मजीद 45 MGD पानी हासिल करने के लिए 996 मीटर पंप लाइन का काम बाकी है। इसी तरह गोदावरी से शहर को पानी लाने के लिए सिर्फ 15 किलोमीटर पाइपलाइन का काम बाकी है। अगर यह काम पूरा हो जाए तो शहर को गोदावरी से 180 MGD पानी हासिल हो सकता है और यह काम सिर्फ 2 या 3 माह में मुकम्मल भी हो सकता है। अब हुकूमत को फैसला करना है कि क्या वो अजीम तर बल्दिया हैदराबाद में एक ख़ास एजेंडे के तहत वोट मांगने पर ही अपने मंसूबों पर अमल करेगी या फिर अवाम की मुश्किलात को दूर करने के लिए ठोस इक़दामात किए जाएंगे। हरम मक्के में 2 रोज़ क़बल पेश आए सानहे के दौरान जाँ बहक होने वाले हिंदुस्तानियों की तादाद 4 हो गई है। ताज़ा इतलात के मुताबिक 4 में से 2 का ताल्लुक रियासत आंध्र प्रदेश से है। मछलीपट्टनम ज़िला कृष्णा के दोनों आज़मीन 6 सितंबर को हैदराबाद एम्बार्गेशन पॉइंट से रवाना हुए थे। 38 साला मोहम्मद अब्दुल खादर और 32 साला फातिमा बी का कवर नंबर APF 47840 था। जुमा की नमाज के बाद से इन दोनों के कोई इतला नहीं थी। स्पेशल ऑफिसर तेलंगाना हज कमेटी प्रोफेसर शकूर के मुताबिक जिद्दा में कौंसल जनरल ने इन दोनों के जाँ बहक होने की तौसीक कर दी है। दोनों की मैयतें फिलवक्त सिटी के एक दवाखाने में रखी हुई हैं। जाँ बहक होने वाले बाकी 2 आज़मीन का ताल्लुक केरला और मगरबी बंगाल से है। साबिक वजीर और मौजूदा कांग्रेस सिटी सदर डी नागेंदर अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के मेयर बनने का ख्वाब देख रहे हैं। हालिया दिनों से डी नागेंदर की पार्टी से दूरी और TRS में शमूलियत की कयास आराइयां जोर पकड़ती जा रही हैं। जरा के मुताबिक डी नागेंदर को TRS में शामिल करने के लिए वजीर कमर्शियल टैक्स टी श्रीनिवास यादव नागेंदर से कई बार मुलाकात भी कर चुके हैं। पता चला है कि नागेंदर ने TRS में शमूलियत के एवज में अजीम तर बल्दिया हैदराबाद का मेयर बनाने का मुतालबा किया है। इस मामले पर वज़ीर आला की मंजूरी का इंतजार है। दूसरी तरफ वज़ीर आला किसी भी हाल में अजीम तर बल्दिया हैदराबाद कॉरपोरेशन पर गुलाबी झंडा लहराना चाहते हैं। डी नागेंदर वज़ीर आला की मंजूरी और पार्टी छोड़ने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। वजीर पंचायत राज के तारक रामा राव ने कहा है कि इस सिलसिले में 15 दिनों में 12,000 बैतुल खला तामीर किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि गांधी जयंती से इन कामों का आगाज होगा। वजीर मौसूफ ने बताया कि हर शख्स को बैतुल खला की सहूलत फराहम की जाएगी। देहातों को साफ सुथरा रखने के लिए कई इक़दामात किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में अवामी नुमाइंदों का ताउन भी जरूरी है। रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने कहा है कि NDA हुकूमत हुसूल अराज़ी बिल को मंजूर करवाने के लिए बेचैन है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों की खुदकुशियों के मसले पर तवज्जो देने के बजाय इस बिल को मंजूर करवाने पर मरकजी हुकूमत अपनी तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। उन्होंने रियासती हुकूमत को भी निशाना बनाते हुए KCR की हुकूमत पर भी किसानों की मदद के बजाय उल्टा उनका मजाक उड़ा रही है। उन्होंने एक सवाल पर कहा कि पार्टी उमूर इंचार्ज दिग्विजय सिंह की तब्दीली आज नहीं तो कल हो जाएगी। पार्टी को कमजोर करने में उनके रोल से मुतालिक इन्हीं से सवाल किया जाएगा। मरकजी वजीर वेंकैया नायडू ने कहा है कि अपोजिशन जमातें GST बिल को रोकने की कोशिश कर रही हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अपोजिशन के इस रवैये से मुल्क को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातों को पार्लियामेंट में इस बिल के ताल्लुक से मुबाहस में हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट इजलास की मुखालिफ है। उन्होंने कांग्रेस से मुतालबा किया है कि अपने इस मौक़िफ़ पर नज़रसानी करे। वेंकैया नायडू ने कहा कि कांग्रेस के इसी मौक़िफ़ की वजह से वो अवाम में अपना एतमाद खोती जा रही है।
श्री राम नगर वाक़े बंजारा में गुज़िश्ता कई दिनों से मैनहोल उबल कर ड्रेनेज का पानी सड़कों पर बह रहा है। मुकामी अफराद ने इस सिलसिले में मुताल्लिक़ा महकमे से शिकायत की, लेकिन ताहाल मसले की यकसुई नहीं की गई। मुकामी अफराद ने बताया कि इस सिलसिले में मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली रामचंद्र से भी नुमाइंदगी की गई, लेकिन वो भी कुछ न कर सके। मुकामी अफराद ने बताया कि रामचंद्र ने आम इंतखाबात के बाद से उनके इलाके का दौरा तक नहीं किया। ड्रेनेज का पानी सड़क पर बहने से करीबी मस्जिद मोहम्मदिया को नमाज के लिए जाने वाले मुसल्लियों को तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है। उसके अलावा फिजा आलूदा हो गई है और ताफून फैल गया है। मच्छरों की कसरत की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। लातूर महाराष्ट्र के मुकामी मजलिस के जिम्मेदारों के वफ्द ने इतवार के दिन दारुस्सलाम पहुंचकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट से मुलाकात की। इस वफ्द ने लातूर के बल्दी इलेक्शन में हिस्सा लेने की तजवीज़ रखी है। साथ ही एक जलसा लातूर में मुनक़द करने की भी ख्वाहिश की है। सिद्दीपेट के मुकामी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारों के एक वफ्द ने दारुस्सलाम में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर मजलिस से मुलाकात की। इस वफ्द ने मुकामी मसाइल से बैरिस्टर ओवैसी को वाकिफ करवाया। मजलिसी वफ्द ने सिद्दीपेट में जल्द से हालात हाजिरा मुनक़द करने की इजाज़त तलब की है, जिस पर सदर मजलिस ने कहा कि वो बिहार इलेक्शन के बाद सिद्दीपेट का दौरा करेंगे। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बस स्टॉप के पास ट्रैफिक पुलिस की ठेला बंदी रानों को हरासा किए जाने की मुकामी अफराद ने शिकायत की। छोटे ताजरीन के एक वफ्द ने मजलिस के एमपीटीसी नजमुद्दीन के हमरा इस सिलसिले में दारुस्सलाम पहुंचकर बैरिस्टर ओवैसी, सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद से नुमाइंदगी की। उन्होंने मुकामी एसीपी से बात करते हुए मसले की यकसुई की, जिस पर ताजरीन ने सदर मजलिस से इज़हार तशक्कुर किया है। शहर हैदराबाद राजेंद्र नगर के चिंतलमेट में पुलिस ने हफ्ते की रात देर गए घर घर तलाशी मुहिम चलाई। यह मुहिम शमशाबाद के डीसीपी श्रीनिवास की क़यादत में चलाई गई, जिसमें 250 पुलिस मुलाजिमीन ने हिस्सा लिया। इस मुहिम के दौरान मशकूक 76 अफराद को हिरासत में ले लिया गया, जिनका साबिक में गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस होने का रिकॉर्ड था। इन अफराद में 10 हिस्ट्री शीटर्स और 6 सारखीन भी शामिल हैं। पुलिस ने दस्तावेजात न होने पर 10 ऑटोस, 50 बाइक्स को भी जब्त कर लिया है। एसपी जिला मेदक बी सोमती ने संगारेड्डी में कहा है कि पुलिस हमेशा पुरअमन माहौल की बरकरारी के लिए मुतरक रहती है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ईद और त्योहारों के मौके पर अमन की बरकरारी शहरियों की जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि गणेश मंडपों की तनसीब के लिए मुकामी पुलिस स्टेशन में दरख्वास्त दाखिल करके इजाज़तनामा हासिल किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि खानगी अराजी पर मंडप लगाने से पहले अराजी के मालिक से इजाज़त लेना ज़रूरी है। इसके अलावा जुलूस के दौरान डीजे के इस्तेमाल पर पाबंदी रहेगी और बताया कि बड़े जानवरों की मुंतकली के लिए किसी भी फर्द को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। उन्होंने मजीद बताया कि जिले के 3 मुकामात कोहिर, मतंगी और अंदमपल्ली में चेक पोस्ट का क़याम अमल में लाया है। 17 सितंबर के बाद मजीद 9 चेक पोस्ट का क़याम अमल में लाया जाएगा। इस मौके पर डीसीपी संगारेड्डी और चंद्रापुर मौजूद थे। असरा हॉस्पिटल में मुख्तलिफ अमराज के लिए शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। इस मौके पर डॉक्टर नारायण रेड्डी ने डॉक्टरों का बताया कि एलर्जी से पैदा होने वाले अमराज जैसे स्वाइन फ्लू, डेंगू और दमे के इलाज के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि मरीजों को फलों का जूस पिलाना और ग़िज़ा में भी एहतियात बरतनी चाहिए। गोपालपुरम पुलिस हदूद में
رہزن ایک خاتون کا نوٹوں سے بھرا بیگ لے کر فرار ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق اتوار کی صبح قریب 4 بجے 45 سالہ پدماوتی گوپال پلی دیہات سے سکندرآباد ریلوے اسٹیشن آئی تھی، جہاں سے وہ لوک کنٹا دیہات جانے والی تھی۔ اسی دوران اچانک ایک نامعلوم شخص اس کا بیگ کھینچ کر فرار ہو گیا، جس میں 1 لاکھ روپے رکھے ہوئے تھے۔ پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ شہر حیدرآباد کے نواحی علاقے ناگول میں ایک 1.5 سالہ لڑکی کی موت ہو گئی۔ اس کے والدین نے الزام لگایا کہ پولیو کا ٹیکہ دینے کے بعد ان کی بیٹی کی موت ہو گئی۔ پلوی نامی ان کی بیٹی کو ہفتے کو آنگن واڑی سٹاف کی جانب سے پولیو کا ٹیکہ دیا گیا تھا، جس کے بعد اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور اسے علاج کے لیے دواخانہ منتقل کیا گیا، تاہم اتوار کی صبح اس کی موت ہو گئی۔ اس کے والدین نے الزام لگایا ہے کہ پولیو کا ٹیکہ دینے سے اس کی موت ہوئی ہے۔ ڈاکٹرز کی ٹیم اس واقعے کی وجوہات معلوم کر رہی ہے۔ گوپال پورم پولیس کو سکندرآباد ریلوے سنچالن بھون کے علاقے سے ایک نامعلوم شخص کی لاش دستیاب ہوئی ہے۔ ریلوے ملازمین نے برقی میں خلل پڑنے پر وہاں الیکٹریشین کو روانہ کیا تھا، جس نے لاش دے کر ارباب مجاز کو اس کی اطلاع دی۔ متوفی شخص کی عمر قریب 50 سال بتائی جاتی ہے۔ پولیس نے کیس درج کر کے لاش کو گاندھی ہاسپٹل منتقل کر دیا ہے اور اس واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ پیاز کی قیمتوں میں کمی کے کوئی آثار نہیں، بارش کے سبب پیاز کی فصلوں کو نقصان۔ سرسلہ میں 15 دنوں کے اندر 12,000 بیت الخلاؤں کی تعمیر، 2 اکتوبر سے کاموں کا آغاز۔ ناگیندر حیدرآباد کے میئر بننے کے خواہاں، TRS میں مشروط شمولیت کی قیاس آرائیاں۔ آلودہ پانی سے آمدنی حاصل کرنے حیدرآباد میٹروپولیٹن اتھارٹی کا منصوبہ۔ اور ناگول علاقے میں پولیو کا ٹیکہ دینے کے بعد لڑکی کی موت، ڈاکٹرز کی ٹیم اسباب جاننے کی کوشش میں مصروف۔ اس کے ساتھ ہی 4 TV خبرنامہ یہیں ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔